दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी मंजिल में। दोस्तों आज मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा जी और हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के बीच में एक कन्वर्सेशन चल रही थी। जो न्यू पर्सनल इनकम टैक्स रिफॉर्म आया है उसको लेकर चर्चा चल रही थी। हमारे राघव चड्ढा जी ने इसके कुछ उदाहरण दिए हैं। उन्होंने कुछ ऐसे उदाहरण दिए हैं जिसमें कुछ उन्होंने टेक्निकल टर्म्स, एग्जम्पशन, डिडक्शन, रिबेट आदि का जिक्र किया है और हमारी निर्मला सीतारमण जी ने उसी बात को इंग्लिश में उनका काउंटर किया है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि दरअसल इस मुद्दे की असली जड़ क्या है। ये आप हमारे सामने ये जो आप ये देख रहे हैं, ये सेम स्पीच निर्मला सीतारमण जी ने अपने संसद में अपने बजट सत्र के भाषण में दिया था। इसी को मैं सेम यही यहाँ से मैं इसको कॉपी करके अगर चैट जीपीटी पे जाके इससे पूछता हूँ कि आसान शब्दों में, ये देखिए मैंने इसको लिख दिया है यहाँ पे कि हिंदी में आसान शब्दों में समझाइए। तो चैट जीपीटी ने इसका तुरंत हमको आंसर भी दे दिया है कि ये नई कर प्रणाली में मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए आयकर ने बड़े सुधार किए हैं। सरकार का मानना है कि देश के विकास में मध्यम वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसके लिए उनके कर भार को कम किया गया। क्या बदलाव किए गए हैं? देखिए 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह सीमा पहले 7 लाख तक थी, अब 12 लाख रुपए तक कोई कर नहीं लगेगा। वेतन भोगियों के लिए यह सीमा 12.7 लाख की होगी क्योंकि 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। नई कर प्रणाली आप देख लीजिए, 0 से 4 लाख तक शून्य। यह जो दिया हुआ है यह टैक्स जब आपसे 12 लाख से ऊपर अगर आपका टैक्स होगा, अगर आपका टैक्स 13 लाख होगा, तब आपको किस ड्यूरेशन में देना पड़ेगा। इसी सेम चीज को हमने चैट जीपीटी से पूछा कि ऊपर बताए गए विवरण के आधार पर बताइए कि किसी व्यक्ति की प्रति वर्ष आय 13 लाख है तो उसे कितना टैक्स देना पड़ेगा। मुद्दे की बात हमारी यह है कि अगर हमारी इनकम टैक्स अगर 12 लाख तक है तो उसमें कोई टैक्स नहीं देना है। यह बात सबको पता है, लेकिन जब बात आती है 12 लाख से ऊपर हमारा अगर 1 लाख भी अगर हमारा ऊपर इनकम हमारी इनकम हो जाती है उस पर हमको कितना टैक्स लगेगा। तो सेम हमने यही चीज चैट जीपीटी से पूछा है। चैट जीपीटी आपको सही जवाब देगा। ना वो बीजेपी की बात मानेगा, ना वो आम आदमी की बात मानेगा। जो टेक्निकल टर्म्स जो दिए हैं उसी की बात मानेगा, वो आपको सीधी सच्ची बात बताएगा। तो आप देखिए इन्होंने कैलकुलेशन करके बता दिया है। टैक्स कैलकुलेशन 13 लाख को आए, स्टैंडर्ड डिडक्शन से वेतन होगी। यदि आप इनकम अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको कहते हैं छूट और मिलेगी। मतलब आपको 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। आपको फिर 12,25,000 अगर वेतन भोगी नहीं है तो आपको 13 लाख का टैक्स लगेगा। अगर आप देखिए इस हिसाब से देखिए, अगर आपकी सैलरी 13 लाख हमने पूछा था, तो देखिए अगर आप सैलरीड पर्सन हैं आपको 12.2 लाख वेतन भोगी हैं तो आपको 3,750 रुपया ही टैक्स लगेगा। यदि आप वेतन भोगी नहीं है, सैलरीड पर्सन नहीं है, तो आपको 15,000 का टैक्स लगेगा। इट मीन्स 13 लाख यदि आपकी इनकम है तो 13 लाख में आप 12 लाख हटा दीजिए, 1 लाख जो बचता है, 1 लाख पे आपको यह जो टेबल है, ये देखिए 12 से 16 लाख के बीच में आपको 15% का टैक्स लगेगा। इस टेबल के अनुसार अगर आपकी सैलरी 12 से 16 के बीच में है, इट मीन आपकी सैलरी 13 लाख है तो आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा सिर्फ 1 लाख पे, क्योंकि 12 लाख तक में कोई टैक्स नहीं है। आपकी सैलरी 13 लाख है तो आपको 1 लाख एक्स्ट्रा होता है, तो 1 लाख पे 15% के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं उसमें भी 75,000 आपका माइनस हो जाएगा। आपको सिर्फ 25,000 पे ही टैक्स देना पड़ेगा। देखिए अगर आपको सिर्फ 25,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा तो आपका 3,750 बनता है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, चैट जीपीटी ने कितना आसानी से तर्कपूर्ण तरीके से बता दिया है कि आपको कितना टैक्स लगेगा। अगर आपकी सैलरी 15 लाख है, 20 लाख है, 25 लाख है, इसी तरह आप अपने चैट जीपीटी से आप पूछ लीजिए, वह आपका आंसर एग्जैक्ट बता देगा। आपको किसी की बातों पे भरोसा नहीं करना है, ना मेरी बातों पे, ना इनकी बातों पे।
मेरे प्यारे दोस्तों, आप यह बताइए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट्स करके जरूर बताएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी मेरे प्यारे दोस्त चैट जीपीटी के माध्यम से अच्छी अच्छी जानकारी सीख सकें इन्हीं बातों के साथ। मुझे कमेंट में ये बता दीजिएगा इसमें सही कौन बोल रहा है और गलत कौन बोल रहा है, ये वीडियो आप तक अगर पहुंची हो तो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।